हेलो एवरीवन। तो अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है जो किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उन्हें आपस में रिलेट करते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एक एग्जांपल की मदद से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक सेंटेंस आपके पास, द बॉय हु इज इन द ब्लैक शर्ट, द बॉय हु इज इन द ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वह लड़का जो कि, या हु का मतलब है जो, वह लड़का जो कि ब्लैक शर्ट में है, जो कि ब्लैक शर्ट में है, वो मेरा भाई है। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पर, जो वह लड़का जो कि ब्लैक शर्ट में है, ये जो ब्लैक शर्ट वाली बात है, इसको हम रिलेट कर रहे हैं किससे? माय ब्रदर से। यानी वह लड़का जो कि ब्लैक शर्ट में है वो मेरा भाई है। तो ये ब्लैक शर्ट वाला लड़के को हम रिलेट कर रहे हैं मेरे भाई होने से। समझ गया? तो हम इन दोनों सेंटेंस को एक प्रोनाउन की मदद से हम आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो प्रोनाउन क्या है? हु। और ये हु यहाँ पर कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु यहाँ पर क्या है? एक तरह का रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि ब्लैक शर्ट पहने लड़के को भाई होने से रिलेट कर रहा है। ठीक है? तो ये जो हु है वो है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है? आगे हम और समझेंगे कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं और कैसे हम उनका यूज करते हैं। ठीक है? अब देखिए, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन अपने पास दिए हुए हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास में होते हैं। देखिए, एक तो होता है हु, एक होता है हु। हु का मतलब होता है जो, हु का मतलब होता है जो। विच का एक प्रोनाउन है विच, इसका मतलब भी होता है जो। और दैट, इसका मतलब भी क्या होता है? जो। क्या होता है? जो या जिसके। ठीक है? जो या जिससे, है ना? अब देखिए कि इन तीनों का मतलब भी जो है, इन तीनों का मतलब भी क्या है? जो है। लेकिन जो ये हु है, हु केवल व्यक्तियों के लिए काम में लिया जाता है। हु केवल और केवल किसके लिए काम में लिया जाता है? हु केवल व्यक्तियों के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है? इसके बाद विच। विच जो है, केवल और केवल जानवरों व वस्तुओं के लिए काम में लिया जाता है। विच केवल जानवरों व विच केवल जानवरों व वस्तुओं के लिए, जानवरों व वस्तुओं के लिए काम में लिया जाता है। और एक है प्रोनाउन दैट। दैट का मतलब भी जो है, यह सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये हम सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह कोई जानवर हो, उन सभी के लिए हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? एक प्रोनाउन है हुज। हुज का मतलब होता है जिसका। क्या होता है? जिसका। ठीक है? whom, whom का मतलब होता है जिसको। whom का मतलब होता है बेटा जिसको। ठीक है? whom का मतलब होता है जिसको, है ना? वेयर। वेयर का मतलब होता है जहाँ। वेयर का मतलब होता है जहाँ। ठीक है? वेन का मतलब होता है जब। ठीक है? जब। और वॉट का मतलब क्या होता है? वॉट का मतलब भी होता है जो। ठीक है? जो, है ना? वॉट का मतलब भी होता है जो या जिससे, है ना? जिससे, जो या जिससे। ठीक है ना? या फिर जो की, है ना? जो की। अब देखो, लेकिन इस वर्ड का जो प्रयोग होगा, आमतौर पर इस वर्ड का जो प्रयोग होता है वो किसी अज्ञात वस्तु के लिए, किसी अज्ञात वस्तु के लिए, या किसी बात को कहने के लिए, या किसी बात के लिए हम वर्ड का प्रयोग करते हैं। कि किसी ने जो बात कही, कोई बात कही, उसके लिए हम क्या करेंगे? वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये हिंदी में इनके अर्थ
मालूम होने चाहिए, ठीक है? तो ही आप इनका इस्तेमाल अच्छे से कर पाएँगे। अब गौर करने वाली बात बेटा ये है, देखिए, है ना? गौर करने वाली बात ये है कि आपने ऑलरेडी भी इन शब्दों को सुन चुके हैं। आपने जब क्वेश्चन फ्रेमिंग पढ़ा होगा या क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा, तब भी इन सब वर्ड्स को पढ़ा होगा और वहाँ इनके मतलब कुछ अलग होते हैं। जैसे हू का मतलब एक्चुअल में कौन होता है? विच का मतलब कौन-सा होता है ना? हूज़ का मतलब किसका होता है? तो वहाँ ऐसे कुछ अलग मतलब थे और यहाँ पर ऐसे कुछ अलग मतलब है। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा बेटा। ये अपने जो है, ये अपने क्वेश्चंस बनाने के काम भी आते हैं। ये अपने डब्ल्यूएच वर्ड्स भी हैं और साथ ही साथ जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में पड़ जाते हैं, तो इनका अर्थ चेंज हो जाता है और इनके अर्थ जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये बन जाते हैं। जैसे कि हु, व्हिच और दैट क्या बन जाते हैं? हु, व्हिच और दैट जो बन जाते हैं, ठीक है ना? तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस के द्वारा इन रिलेटिव प्रोनाउंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें 2 सेंटेंस दिए होंगे सवाल के अंदर, ठीक है? उस सवाल के दोनों सेंटेंसेस को हमें रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए, जोड़ते हैं उनको। तो पहला देखो बेटा, पहला सेंटेंस है वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज दे प्ले हियर और ब्रैकेट में दे रखा हु से हमें इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। पहला सेंटेंस है वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज दे प्ले हियर हियर, यानी कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि मैं बहुत से लड़कों को जानता हूँ, वे यहाँ खेलते हैं। तो अगर मैं इनको जोड़ना चाहूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं बहुत से लड़कों को जानता हूँ जो यहाँ पर खेलते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आ रहा है ना? मैंने कुछ बोला? नहीं। ऑटोमेटिकली हमारी ज़ुबान पर जो आ गया, है ना? ही, क्योंकि वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज, यानी मैं बहुत से लड़कों को जानता हूँ, वे वहाँ खेलते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम बोल पा रहे हैं कि मैं बहुत से लड़कों को जानता हूँ जो यहाँ पर खेलते हैं, जो यहाँ पर खेलते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इस प्रकार जोड़ सकते हैं, वी वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज हु प्ले देयर हु प्ले हु प्ले हियर हु प्ले हियर। अब क्या हुआ कि ये जो हु है ये जो हु है इन्हीं बॉयज को रिलेट कर रहा है। तो ये जो प्रोनाउन दे आ रहा है, ये जो प्रोनाउन दे है, ये क्या कर रहा है? ये जो प्रोनाउन दे है, ये इन बॉयज के लिए आ रहा था, इन बॉयज को रेफर कर रहा था। तो जब मैंने हु लगा दिया कि जो लड़के यहाँ खेलते हैं, जो लड़के यहाँ पर खेलते हैं, ठीक है? तो एक बार मैंने जब जो लगा दिया, तो क्या मुझे बार बार ये दे प्रोनाउन का यूज करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं आंसर के अंदर इस दे प्रोनाउन को हटा दूंगा और उसकी जगह लगा दूंगा मैं हु। तो हु एक्चुअल में उन लड़कों को रिलेट कर रहा है अब, कि वह लड़के जो यहाँ खेलते हैं, है ना? मैं उनको जानता हूँ, ठीक है? मैं उन लड़कों को जानता हूँ जो यहाँ पर खेलते हैं, इसलिए अब यहाँ पर दे लगाने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है? अब एक सेंटेंस और देखते हैं हम। सेंटेंस कह रहा है कि मैडम क्यूरी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमन, शी डिस्कवर्ड रेडियम और ब्रैकेट में हु, यानी हु का इस्तेमाल करके मुझे दोनों सेंटेंस को जोड़ना है ना? समझिए ध्यान से। मैडम क्यूरी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमन, मैडम क्यूरी महान महिलाओं में से एक, ग्रेटेस्ट यानी महान, महान महिलाओं में से एक है। शी डिस्कवर रेडियम, उन्होंने रेडियम की खोज की। तो इसको मैं जोड़ सकता हूँ कि मैडम क्यूरी, है ना, जिन्होंने 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 रेडियम की खोज की, वो क्या है? वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमन, यानी वो महान महिलाओं में से एक है। इस प्रकार मैं सेंटेंस जोड़ सकता हूँ कि मैडम क्यूरी जिन्होंने, है ना, जो, तो हु का मतलब जो है, जिन्होंने दोनों होता है। हु का मतलब क्या होता है? जो भी होगा और जिन्होंने भी होगा। तो मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम की खोज की, वो क्या है? महान महिलाओं में से एक है। तो उस सेंटेंस को मैं इस प्रकार जोड़ सकता हूँ, मैडम क्यूरी मैडम क्यूरी, ठीक है, हु मैडम क्यूरी
हु, जो कि, ठीक है ना, मैडम क्यूरी हु डिस्कवर्ड, हु, मैडम क्यूरी हु डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड रेडियम, who discovered radium is one of the is one of the is one of the greatest women, यानी कि मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम की खोज की वो महान महिलाओं में से एक है। अब एक सेंटेंस और देखिए, द प्रिंसिपल इज इंटेलेक्चुअल, आई सीक गाइडेंस फ्रॉम हिम, यानी प्रिंसिपल इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमान है, प्रिंसिपल बुद्धिमान है, आई सीक गाइडेंस फ्रॉम हिम, मैंने उनसे गाइडेंस ली है, प्रिंसिपल बुद्धिमान है, मैंने उनसे गाइडेंस ली है, मुझे इसको होम से जोड़ना है। तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि प्रिंसिपल जिनसे मैंने गाइडेंस ली है वो बुद्धिमान है। सही बात है कि नहीं है ना? कि प्रिंसिपल जिससे या जिनसे मैंने गाइडेंस ली है वो क्या है? बुद्धिमान है। तो whom का मतलब जो है, whom का मतलब होता है जो, whom का मतलब होता है जिसको या जिससे, whom का मतलब होता है जिसको, उनका मतलब होता है जिसको या जिससे। तो यहाँ पर अगर मुझे इस सेंटेंस में whom का इस्तेमाल करना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रिंसिपल जिनसे मैंने गाइडेंस ली है वो क्या है? वो बुद्धिमान है। तो उसको लिख देंगे हम, तो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिनसे मैंने गाइडेंस ली है ना, फ्रॉम हिम, तो फ्रॉम हिम को मैं रिप्लेस करता हूँ फ्रॉम होम से, ठीक है, जिनसे मैंने गाइडेंस ली है तो फ्रॉम हिम को मैं रिप्लेस कर देता हूँ फ्रॉम होम से, फ्रॉम होम, फ्रॉम होम, आई सीक, आई सीक गाइडेंस इज इंटेलेक्चुअल, अब आपको ये सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, आपको देख करने में भी कठिन लग रहा होगा, लेकिन एक बार अगर आप पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेंगे तो ये बाद में आपको शायद समझ आ जाए, ठीक है ना, और आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो एक एक अक्षर, मेरा सजेशन ये है कि आप हर एक सेंटेंस को तोड़िए, ठीक है, उसको टुकड़े कीजिए और देखिए वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है ना? तो ऐसे ही आप सवाल को कर पाएंगे। और जहाँ तक रही बात होम इनकी, तो रिलेटिव प्रोनाउन के आपको हिंदी अर्थ बिल्कुल पता होना चाहिए, तब जाके आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देखिए, स्वामी विवेकानंद lived only 39 years. He spread the message of humanity. स्वामी विवेकानंद lived only 39 years. स्वामी विवेकानंद केवल 39 यानी 39 वर्ष तक जीवित रहे। He spread the message of humanity. उन्होंने ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का जो संदेश है फैलाया। तो स्वामी विवेकानंद 39 साल तक जिंदा रहे, उन्होंने इंसानियत का मैसेज फैलाया। तो क्या मैं इसको जोड़ सकता हूँ इसे कि स्वामी विवेकानंद जो 39 साल तक जिंदा रहे, उन्होंने, है ना, इस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैसेज को, जो इंसानियत के मैसेज को, इंसानियत के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों सेंटेंस को हु की मदद से जोड़ता हूँ। कैसे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, देखिए, स्वामी विवेकानंद जो, है ना, स्वामी विवेकानंद जो कि, जो 39 साल तक जिंदा रहे, कौन जिंदा रहे? स्वामी विवेकानंद। तो इसलिए मैं हु का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद के जस्ट बाद में। कि जिंदा कौन रहे, बात किसकी हो रही है? बात स्वामी विवेकानंद की हो रही है। हम किसको रेफर कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन वहीं पर आता है जिस व्यक्ति को हम रेफर करते हैं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो जिस व्यक्ति को रेफर किया जा रहा है उसके जस्ट बाद में क्या लगा देंगे हम, अपना रिलेटिव प्रोनाउन लगा देंगे। तो स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद हु, जो, हु
lived only 39 years। अब क्योंकि जो ये हु है, इन्हीं को ही स्वामी विवेकानंद को ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए अब ही प्रोनाउन लगाने की हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उस ही को हम हटा देंगे। तो हम ही को हटा के केवल लिख देंगे स्प्रेड, स्प्रेड द मैसेज, स्प्रेड द मैसेज, spread the message of, spread the message of humanity। इस प्रकार का सेंटेंस बन गया कि स्वामी विवेकानंद जो कि 39 साल जिंदा रहे, उन्होंने इंसानियत के संदेश को फैलाया। एक सेंटेंस को देखिए, द बॉय गॉट 90% मार्क्स आई टॉट हिम। और सेंटेंस को जुड़ना है उनसे, यानी लड़के लड़के ने 90% मार्क्स हासिल किए, आई टॉट हिम, मैंने उसको पढ़ाया। तो ऐसा हम बना सकते हैं सेंटेंस को कि जिस लड़के को मैंने पढ़ाया, है ना, उसके क्या है 90% मार्क्स है। जिसको मैंने पढ़ाया, है ना, जिसको मैंने पढ़ाया, वो लड़का जिसको मैंने पढ़ाया उसके 90% मार्क्स आए। तो उनका मतलब ही होता है जिसको। ठीक है, तो जोड़ता हूँ मैं। तो जिस को हम यू कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो उसके जस्ट बाद के लगा दो, रिलेटिव प्रोनाउन लगा दो। तो द बॉय whom, द बॉय whom I taught, समझ रहे हो बात को, कि जिससे मैंने पढ़ाया। द बॉय whom I taught, द बॉय whom I taught, जिसको मैंने पढ़ाया। हिम तो इसके लिए आ रहा था, तो मैंने हिम को whom से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हम किसको पढ़ा रहे हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं। तो द बॉय whom I taught, कि लड़का जिसको मैंने पढ़ाया, whom I taught got 90%, got 90% marks, got 90% marks। इस प्रकार मैंने उसको whom से जोड़ दिया। कुछ सेंटेंस और देखिए, दिस इज द विलेज आई वॉज बोर्न हियर, कि यह गांव है, आई वॉज बोर्न हियर, मैं यहाँ पैदा हुआ, या मेरा यहाँ पे जन्म हुआ। यह गांव है, यहाँ मेरा जन्म हुआ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह वह गांव है ना, जहाँ मेरा जन्म हुआ। दिस इज अ विलेज। ठीक है, ये वह गांव है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो वेयर का यहाँ पे मतलब, वेयर से यहाँ पे मतलब है जहाँ। तो इस सेंटेंस को जोड़ेंगे इस प्रकार से कि दिस इज दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज वेयर वेयर आई वॉज बोर्न। कि वेयर जो है वो इस हेयर को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें हेयर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या किया, इस हेयर को हटा के लिख दिया वेयर। तो दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, यानी ये वह गांव है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। वेयर यानी जहाँ। ठीक है, एक सेंटेंस और है, दे डाई यंग, गॉड लव्स देम। वो जल्दी मर जाते हैं, भगवान प्यार करता है। होम, तो जोड़ना है इसको होम से। तो होम का मतलब होता है जिसको। ठीक है, तो इसको बना सकते हैं ऐसा कि जिसको भगवान प्यार करते हैं वो जल्दी मर जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल, कि भगवान जिसको प्यार करता है वो जल्दी मर जाते हैं। तो इसको बना लेते हैं हम, दे whom, दे whom यानी जिनको, वे जिनको। ठीक है, गॉड लव्स, दे whom गॉड लव्स, यानी वे जिनको भगवान प्यार करता है जल्दी मर जाते हैं, डाई यंग। तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ निकल के आया कि वे जिनको भगवान प्यार करता है जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने जोड़ लेंगे। एक सेंटेंस देखिए, लता इज माई यंगेस्ट डॉटर, शी लिव्स विथ मी। लता इज माई यंगर डॉटर, शी लिव्स विथ मी। ठीक है, कि लता जो है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, लता मेरी सबसे छोटी बेटी है, लता मेरी सबसे छोटी बेटी है। शी लिव्स विथ मी, वह मेरे साथ रहती है। और दैट का मतलब क्या होता है, जो।
अब मैं क्या सेंटेंस को ऐसे बना सकता हूँ कि लता जो मेरे साथ रहती है, जो मेरे साथ रहती है, वह मेरी क्या है? सबसे छोटी बेटी है। ठीक है? लता जो मेरे साथ रहती है, वो मेरी सबसे छोटी बेटी है। ठीक है? तो इसको मैं दैट की मदद से जोड़ सकता हूँ। तो लता दैट, मैंने बता चुका हूँ आपको कि दैट जानवर हो, व्यक्ति व्यक्ति हो या वस्तु हो, सभी के लिए काम में आ सकता है। तो लता दैट lives that lives with me is my younger is my younger daughter। यानी लता जो मेरे साथ रहती है वो मेरी सबसे छोटी बेटी है। यंगर मतलब सबसे छोटी। ठीक है? डॉटर, ये अपना सेंटेंस। तो ये अपना सेंटेंस कंप्लीट है। एक और देखिए, द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मेट हिम। लड़का मेरा दोस्त है, यू मेट हिम, तुम उससे मिले हो। इसको जुड़ना है हु से। तो क्या इस सेंटेंस को ऐसा बना सकता हूँ मैं कि लड़का मेरा दोस्त है, तुम उससे मिले हो, कि जिस लड़के से तुम मिले हो, है ना, है ना, जिस लड़के से तुम मिले हो वो मेरा क्या है? दोस्त है। जिस लड़के से तुम मिले हो वो मेरा क्या है? दोस्त है। तो हम इसको लिख सकते हैं, द बॉय, द बॉय, द बॉय हु यू मेट, द बॉय हु यू मेट इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। यानी लड़का जिससे तुम मिले हो वो मेरा क्या है? वह मेरा क्या है? दोस्त है। ठीक है? तो आप देख पा रहे हो जहां जहां भी मैं रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे हु है ना, वो कहाँ आ रहे हैं? उस नाउन के बाद आ रहे हैं जिस नाउन को क्या कर रहा है? ये रेफर कर रहा है। ठीक है? जैसे विलेज है, यहाँ जगह है ना, वेयर, वेयर किसको रेफर कर रहा है? उस जगह को रेफर कर रहा है जहाँ पर वो रहता है। कौन सी जगह है? विलेज है। ठीक है? तो रिलेटिव प्रोनाउन ठीक उसके बाद लग रहे हैं जिसको ये रेफर कर रहा है ना। जैसे यहाँ पर द बॉय की बात हो रही है, किससे मिले हैं? बॉय से, तो इसलिए हु भी कहाँ आ रहा है? द बॉय के जस्ट बाद में आ रहा है। ठीक है? तो लड़का जिससे तुम मिले वो मेरा क्या है? दोस्त है। तो ये कुछ सेंटेंस हमने किए, कुछ सेंटेंस और है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और खुद से करने का ट्राई कीजिए, है ना। ठीक है? एक बार मैं भी आपको समझा देता हूँ कैसे सवाल होंगे ये वाले। ठीक है? द मैन इज माई अंकल, यू मेट हिम यस्टरडे। कि आदमी मेरा चाचा है, अंकल है, तुम उससे कल मिले थे। तो इसको मैं कैसे जोड़ सकता हूँ कि वह आदमी जिसको तुम कल मिले थे वो मेरा क्या है? चाचा है। ठीक है? तो होम किसको रेफर कर रहा है? उस आदमी को रेफर कर रहा है। ठीक है ना? तो देखो, द मैन whom you met, जिसको तुम मिले थे। द मैन, whom मतलब क्या होता है? जिसको। द मैन whom you met is my uncle। ठीक है? ये हो गया सेंटेंस। एक और देखिए, माई ब्रदर इज अ क्लर्क, ही विल बी 40 नेक्स्ट मंथ। यानी मेरा दो भाई है वो क्लर्क है और वो ही विल बी 40 नेक्स्ट मंथ, यानी वो अगले महीने 40 का हो जाएगा। ठीक है? तो कैसे जुड़ेंगे? किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है ब्रदर के बारे में। रेफर किसको किया जा रहा है? ब्रदर को किया जा रहा है। ठीक है? तो कैसे जोड़ेंगे इसको? तो माई ब्रदर हु विल बी 40, मेरा भाई जो 40 का हो जाएगा अगले महीने, वो क्या है? वो एक क्लर्क है। तो माई ब्रदर हु विल बी 40, who will be 40 next month, who will be 40 next month is a clerk, is a clerk। ठीक है? अब सेंटेंस देखिए, द बॉय इज माई ब्रदर, यू मीट हिम रेगुलरली एट बुक स्टोर। यानी लड़का मेरा भाई है, तुम
उससे रेगुलरली बुक स्टोर पर मिलते हो। तो वह लड़का मेरा भाई है जिसको तुम रेगुलरली बुक स्टोर पे मिलते हो। तो इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। उनका मतलब क्या होता है जिसको, ठीक है। तो द बॉय, क्योंकि हम रेफर किसको कर रहे हैं, बॉय को रेफर कर रहे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी किसके बाद आएगा, द बॉय के बाद आएगा। द बॉय whom द बॉय whom you meet, द बॉय whom you meet। अब हिम किसके लिए आ रहा है, हिम बॉय के लिए आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसकी तो होम लगा दिया ना। तो होम लगाने के बाद हम हिम लगाने की जरूरत हमको नहीं है। तो एक बार होम लिखने के बाद उस जो प्रोनाउन जो हिम है उसको हटा दो। द बॉय whom you meet के whom you meet regularly, regularly, regularly is my brother, is my brother। ठीक है, इतना काम जोड़ दिया। अब एक सेंटेंस देखिए, वेयर इज द मैन ही सोल्ड मी दिस नोटबुक। यानी आदमी कहाँ है, उसने मुझे किताबें बेची। और जोड़ना हमको हु से है, हु मतलब होता है जो। तो मैं इसको जोड़ सकता हूँ ऐसे कि वह आदमी कहाँ है ना। हु इज द, वेयर इज द मैन, है ना, वह आदमी कहाँ है जिसने, ठीक है, ही सोल्ड मी, जिसने मुझे ये किताबें बेची हैं। तो हु का मतलब क्या होता है, जब जो होता है या जिसने होता है, ठीक है ना। उनका मतलब दोनों होते हैं। उनका मतलब क्या होता है, जो भी होता है और जिसने भी होता है। उनका मतलब क्या होता है, जो भी होता है और जिसने होता है। तो इसको अगर मुझे जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, इसको कैसे जोड़ेंगे। तो वह आदमी कहाँ है जिसने मुझे नोटबुक्स बेची है, ठीक है, वेयर इज द मैन। तो इसका सेंट क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि वेयर वेयर इज द मैन, वेयर इज द मैन, वेयर इज द मैन हु सॉल्व। क्योंकि ही किसको रेफर कर रहा है, उसी आदमी को रेफर कर रहा है। तो हमने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। तो वापस हमें ही लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने ही को हटा दिया। ही सोल्ड मी, वेयर इज द मैन हु सोल्ड मी दीज बुक्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द बुक इज वेरी यूजफुल, द बुक इज वेरी यूजफुल, इट गेव आई गेव इट टू यू। यानी बुक बहुत उपयोगी है, मैंने इसे तुम्हें दी थी, है ना, मैंने इसे तुम्हें दी थी। यानी बुक बड़ी यूजफुल है, मैंने तुम्हें उसे दी थी। तो जोड़ना इसको विच से है। तो हम कैसे जोड़ सकते हैं इसको कि वह बुक बहुत उपयोगी है जो कि मैंने तुम्हें दी थी, है ना। यहाँ विच किसको रेफर कर रहा है, उस बुक को रेफर कर रहा है, ठीक है ना। तो वह बुक जो कि मैं तुमको दी थी वो क्या है, बड़ी यूजफुल है। तो हम इसको जोड़ सकते हैं, द बुक, इसको हम रेफर कर रहे होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी इसके ठीक बाद में आता है। तो बुक को रेफर कर रहा हूँ तो विच भी कहाँ आएगा, इसके ठीक बाद में आएगा। तो द बुक विच आई गेव। अब इट है वो किसके लिए आ रहा था, बुक के लिए। हमको पता है बार बार जिस प्रोनाउन को हम रिप्लेस करते हैं उसको हम हटा देते हैं। अब इट आ रहा था बुक के लिए, अब आ रहा था इट बुक के लिए, तो उसके लिए तो मैंने विच लगा दिया है ना। तो वापस इट लिखने की जरूरत हमको नहीं है। तो द बुक विच आई गेव टू यू, टू यू is very is very useful। ओके, ये सेंटेंस मिल जाएगा आपको। सेंटेंस देखिए, आवर कंट्री इज इंडिया, इट्स पॉपुलेशन इज वेरी मच। हमारा देश भारत है, इसकी जनसंख्या इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ कि हमारा देश जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वो क्या है, भारत है ना। देख सकते हैं ना कि हमारा देश जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वो इंडिया है। या हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हमारा देश भारत है जिसकी पॉपुलेशन क्या है,
बहुत ज़्यादा है। तो इट्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, इट्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? हुज़ से। क्योंकि हुज़ का मतलब क्या होता है? जिसकी। तो इसको हम बना सकते हैं आवर कंट्री, आवर कंट्री, है ना? ठीक है? आवर कंट्री इज़ इंडिया, आवर कंट्री इज़ इंडिया, हुज़ यानी जिसकी पॉपुलेशन, हुज़ पॉपुलेशन, हुज़ पॉपुलेशन इज़ वेरी मच। एक बार मैंने हुज़ लगा दिया, तो उसके बाद मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इट्स को मैंने हटा दिया, इट्स वेरी मच। एक और सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू द डॉक्टर, आई टोल्ड ही टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट। ही वेंट टू द डॉक्टर, ही टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट, यानी वह डॉक्टर के पास गया और उन्होंने उसे रेस्ट करने के लिए बोला। तो हम कैसे लिख सकते हैं? वह हु मतलब क्या होता है? जो या जिसने, ठीक है, बताया मैंने आपको, जो या जिसने। तो वो डॉक्टर के पास गया जिसने उसे टेक से रेस्ट लेने के लिए क्या किया? रेस्ट लेने के लिए बोला। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वह उस डॉक्टर के पास गया जिसने उसे रेस्ट लेने के लिए बोला। तो इसको हम बना सकते हैं, ही वेंट टू द डॉक्टर, ही वेंट टू द डॉक्टर हु, ठीक है, हु टोल्ड हिम, हु टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट, यानी वह उस डॉक्टर के पास गया जिसने उसे रेस्ट करने के लिए बोला। देखिए, एक और देखिए, इट वॉज मंडे, आई वॉज बोर्न देन, यानी उस दिन मंडे था, मेरा उस दिन जन्म हुआ था। और वेन का मतलब होता है जब। तो इसको हम जोड़ सकते हैं ऐसा कि उस दिन मंडे था जब मेरा जन्म हुआ। तो इस सेंटेंस को हम ऐसा बना सकते हैं कि इट वॉज मंडे, इट वॉज मंडे when I was born, when I was when I was born। वेन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी वेन लगा चुके हैं। वेन दर्शा रहा है जब, है ना? तो इसलिए हम देन नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, राजू इज अ पुअर स्टूडेंट, आई हेल्प्ड हिम। राजू इज अ पुअर स्टूडेंट, आई हेल्प्ड हिम। ठीक है, तो सेंटेंस है राजू एक गरीब लड़का है, मैंने उसकी मदद की। तो क्या मैं इसको जोड़ सकता हूँ कि राजू जिसकी मैंने मदद की वो एक गरीब लड़का है। राजू जिसकी मैंने मदद की वो एक गरीब लड़का है, क्योंकि होम का मतलब क्या होता है? जिसकी, है ना? जिसका या जिसकी, ठीक है ना? तो राज जिसको या जिसकी, ठीक है ना? जिसको मतलब, है ना? जिसको, सॉरी, जिसको, होम का मतलब होता है जिसको। तो राजू जिसको मैंने मदद की वो एक गरीब लड़का है, ठीक है? तो राजू whom I helped, राजू whom I helped is a poor student, is a poor student, is a poor student, right? ये सेंटेंस बन जाएगा अपना। बस एक बार इस प्रकार से अपना सेंटेंस बन जाएगा। अभी आखिरी सेंटेंस देख लीजिए, ठीक है। हर ओनली सन इज एन ऑफिसर, ही लिव्स हियर। उसका इकलौता बेटा ऑफिसर है, वो यहाँ रहता है। तो हम क्या बोलेंगे? उसका इकलौता बेटा जो यहाँ रहता है, उसका इकलौता बेटा जो यहाँ रहता है वो एक ऑफिसर है। तो हम लिख सकते हैं कि ओनली सन हर ओनली सन दैट लिव्स हियर, दैट दैट लिव्स हियर इज एन ऑफिसर, यानी वह उसका इकलौता बेटा है जो यहाँ पर रहता है। मतलब वह ना, हर ओनली सन उसका इकलौता बेटा, यानी उसका इकलौता बेटा जो यहाँ रहता है वो एक ऑफिसर है, ठीक है।
वो एक ऑफिसर है। तो इस प्रकार बेटा हमने कुछ सेंटेंस को डील किया रिलेटिव प्रोनाउन के। आगे और भी क्वेश्चंस जो भी आपको मिले आपकी किताब के अंदर आप उनको सोल्व कर सकते हैं, है ना? कोई डाउट आए तो आप हमसे उसको पूछ सकते हैं। तो आप ये कुछ सेंटेंस को स्टडी कीजिए, इनके रिलेटिव प्रोनाउन के मतलब को ध्यान रखिए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। इस चैप्टर में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही, है ना? चैप्टर यहाँ पर ये खत्म हो जाता है।